हाय फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि स्टॉक मार्केट में अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए कम से कम क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या डिग्रीज होनी चाहिए। दोस्तों, आपका आंसर कुछ भी हो सकता है। क्या पीएचडी होनी चाहिए, क्या आपके पास एमबीए होनी ज़रूरी है, या आपके पास में और कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस चाहिए। द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। अगर आपने 10th तक की स्टडी कर रखी है और आपका कॉमन सेंस अच्छा है और आप रोज नया कुछ अच्छा सीखते हो स्टॉक्स के मामले में, तो दोस्तों आप अच्छे एक्सपर्ट से ज़्यादा अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकते हो और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सकते हो। ये मेरा पूरा विश्वास है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका सागरनोमिक्स पे। और आज हम टेलीकॉम इंडस्ट्री की 3rd नंबर की कंपनी यानी वोडाफोन आइडिया के बारे में एनालाइज करने वाले हैं। सो दोस्तों, बहुत इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप पूरा जरूर देखिएगा इसको। मैं इसको शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन लास्ट तक देखिएगा और कुछ नया सीखिएगा। और वीडियो को लास्ट में लाइक करना मत भूलिएगा। लेट्स बिगिन। सो दोस्तों, ये आपके सामने वोडाफोन आइडिया जो है उसकी डिटेल्स हैं। और आप अगर यहाँ देखोगे तो आप नज़र डालिए कि 8 रुपए का स्टॉक है, अभी 8 रुपए के आसपास चल रहा है। पूरे साल भर में आप देखोगे तो 5.70 से लेके 10 रुपए तक गया है। ये स्टॉक ऑलमोस्ट पेनी स्टॉक हो चुका है। ये वो स्टॉक था जो इंडिया का 3rd नंबर की कंपनी है, अभी भी 3rd नंबर की है मार्केट शेयर के हिसाब से। लेकिन फिर भी प्राइस देखो आप, 8 रुपए है। बहुत बुरे दिन आ गए। लेकिन आगे देखते हैं, मार्केट कैप फिर भी 39,000 करोड़ से ऊपर है। सो दैट्स अ गुड थिंग। ईपीएस आप देखेंगे, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग तो दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि अर्निंग्स होंगी तो कहीं पी दिखेगा ना। बुक वैल्यू माइनस में है। डिविडेंड इन्होंने देना नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देंगे। सेल्स आप देखो तो 8% से ज़्यादा ग्रो हुई है 5 साल में, लेकिन प्रॉफिट की कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। यानी सिर्फ माल बेचा है, लेकिन उस पर मुनाफा कमाना भूल गए कहीं ना कहीं, या एक्चुअली कमाया था लेकिन और जो डेट के खर्चे और उन सब में उलझ गए। प्रोमोटर 50% से ऊपर होल्डिंग लेके बैठे हैं। और आपको पता है प्रोमोटर कौन है इसके? आदित्य बिरला ग्रुप इसका प्रोमोटर है। साथ में आप ये देखेंगे फ्री कैश फ्लो 13,000 करोड़ के आसपास है। पॉजिटिव है इसके पास में, बट कैश फ्लो है, प्रॉफिट नहीं है। ये एंटरप्राइज वैल्यू 87,000 करोड़ की है और उसके अगेंस्ट में दोस्तों 49,000 करोड़ का डेट है। यानी 50% से ज़्यादा जो एंटरप्राइज वैल्यू है, यानी कंपनी की टोटल जो कीमत है इसकी, उसका आधे से ज़्यादा सिर्फ कर्जे में डूबा हुआ है। आगे चलते हैं और यहाँ आप देख सकते हो कि टोटल 2018 के बाद में, यानी यहाँ के बाद में इसने प्रॉफिट देखा ही नहीं है। ये लगातार नेगेटिव नंबर्स देती आ रही है। यानी इसका जो नेट प्रॉफिट है वो एक्चुअली 5 साल से है ही नहीं। अब अगर हम इसकी इंडस्ट्री में देखें तो देख सकते हो आप 3rd नंबर पे है। और जहां भारतीय एयरटेल 870 का स्टॉक है, और जियो सर्विसेज का तो खैर इसमें नामो निशान है ही नहीं, क्योंकि वो रिलायंस इंडस्ट्री का पार्ट है। और आप ये देख सकते हैं कि मार्केट कैप आप देख रहे हो 39,000 करोड़ की है। बाकी प्रमोटर होल्डिंग वगैरह हमने सब देख ही ली है। हम इसके नंबर्स पे बात करें दोस्तों तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप देख सकते हो कि इधर सेल्स इनकी 19,000 करोड़ से 37,000 एंड फिर 38,000 करोड़ से ऊपर की पहुंची है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोस्तों ये तो पॉजिटिव है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो आरपू होता है ना, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, वो इनका 120 के ऊपर है। तो इसका मतलब इनको प्रॉफिट तो मिल रहा है। फिर घाटा कहां से है? घाटा इससे है क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है सिर्फ ये। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है सेल्स माइनस एक्सपेंसेस। अब उसके बाद फिर क्या देना होता है इनको इंटरेस्ट देना होता है। तो देखिए, मेजर खर्चा इनका किस में है? इंटरेस्ट में। यानी जो लोन इन्होंने ले रखा है उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो 16,000 करोड़ का प्रॉफिट, और उसमें से 19,000 करोड़ जो है वो अदर इनकम नेगेटिव है। और इंटरेस्ट दे दिया इन्होंने कुल मिलाकर के 17,000 करोड़ का, 23,000 करोड़ का डेप्रीसिएशन। तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया दोस्तों? वो आ गया 44,000 करोड़ का लॉस। इस तरह से इनका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द डेट। ठीक है, इस वजह से फिर ये आगे आप देखेंगे कि इनका ईपीएस भी नेगेटिव हो गया, अर्निंग पर शेयर, यानी हर शेयर पे जो कमाई है वो भी नेगेटिव है। और जब नेगेटिव कमाई है तो फिर ये डिविडेंड देना इन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि ये पिछले इतने सालों से डिविडेंड नहीं दे रहे हैं। बाकी नंबर्स की बात करें तो कुछ इसमें एक्साइटिंग कुछ भी नहीं है।
अब हम बात करते हैं इनकी डायरेक्टली जो अभी जो रेटिंग्स से संबंधित जो एक डिटेल मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं इनकी। आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों केयर एज करके ये जो कंपनी है इनकी रेटिंग है और रेटिंग का डेट है 16 मार्च। और अगर आप इसमें देखोगे ध्यान से तो इन्होंने क्या किया है, एक सेकेंड ना, देखिए दोस्तों इन्होंने इस रेटिंग को इसमें इन्होंने केयर जो है इन्होंने इसकी रेटिंग को जो है री रेट किया है थोड़ा सा दोस्तों, एक सेकेंड, ये इन्होंने बी पॉजिटिव रखा हुआ है इसके अंदर। केयर की जो रेटिंग है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की रेटिंग इन्होंने बी पॉजिटिव रखी हुई है और यहां पर भी बी पॉजिटिव रखी हुई है। अब ये रेटिंग कम और ब्लड ग्रुप ज्यादा सुनाई देता है, बट एनीवेज पूरा बहुत ही बोरिंग जोक है। आगे चलते हैं हम लोग इसमें कि इन्होंने क्या वजह की वजह से ये रेटिंग्स दी है इनको। तो आप देख सकते हो ये इनकी अप्रोच है, पॉजिटिव नेगेटिव यहां आप देख सकते हो साफ तौर पे कि द पॉजिटिव आउटलुक, यानी आउटलुक पॉजिटिव दिया है इसने रेटिंग एजेंसी ने। तो रेटिंग कह रही है एजेंसी कि भाई कुल मिलाकर के तो पॉजिटिव ही है, लेकिन द आउटलुक फॉर द बैंक फैसिलिटी ऑफ वोडाफोन हैज बीन रिवाइज्ड फ्रॉम स्टेबल टू पॉजिटिव। इसका मतलब कि ये एक प्लस इनके लिए 1 हो जाता है, यानी एक नंबर इनका, एक मार्क इनका बढ़ गया, ये एक अच्छी न्यूज़ है। अच्छा, इसके बाद में की वीकनेसेस, अब इसमें परेशानियां क्या है, वो ये कह रही है कि दिस हैज मॉडरेट फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल, यानी पहले के मुकाबले में भी रिस्क है अभी इसमें कि द कंपनी मेड लॉसेज एट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखिए कंपनी हैज लॉसेज ऑफ ₹28,000 करोड़ इन FY22 एंड 44,000 करोड़ इन 21, यानी कि लॉसेस हालांकि कम हुए हैं पर अभी भी लॉसेस चल रहे हैं। साथ में अगर आप ये देखें तो इनका कुछ इश्यू चल रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें इनका केस चल रहा था स्पेक्ट्रम को लेकर के, और क्योंकि डेट ज़्यादा था तो इनको कहीं ना कहीं सहूलियत दी गई कि जो ज़्यादा डेट है उसको ये इक्विटी में कन्वर्ट करके अपनी फाइनेंशियल बर्डन को कम कर सकें, जिससे इनको बैंक से और बाकी इन्वेस्टर से नेगोशिएट करके रीफाइनेंसिंग में मदद मिल सके। ये सारे वर्ड अगर आपको ऊपर से जा रहे हैं तो दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ, कभी किसी वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि रेटिंग एजेंसी ने इनको पहले के मुकाबले में थोड़ा सा बेटर आउटलुक दिया है। अब स्ट्रेंथ आप देखेंगे इसमें तो प्रमोटर मजबूत है ही, क्योंकि आदित्य बिरला ग्रुप है इनका। और अगर आप ये देखेंगे कि ये कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट ड्यूज बाय GOI, तो जो मैं ये कह रहा था कि इन्होंने कहीं ना कहीं उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी सपोर्ट इनको मिला है। आगे बात करें इंडस्ट्री का आउटलुक तो पता है ही, लिक्विडिटी पुअर है इनकी, ये एक चिंता का विषय है। लिक्विडिटी का मतलब दोस्तों आप जानते ही हो कि जो कैश में पैसा होता है वो इनके पास टिकता नहीं है, मतलब सब कुछ है लेकिन जेब में पैसा नहीं है और सब जगह पे पैसा है। सो वो एक चिंता वाली बात है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और इसके और फैक्टर्स पे नजर डालते हैं। और यहां मैं आपको थोड़ा सा इसके जो बेसिक चीजें हैं उसमें बताता हूं कि कहां चीजें छुप जाती है। थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे क्योंकि आपके टाइम का ध्यान रखते हुए। ये कंपनी का ओवरव्यू है और आप यहां देख सकते हो कंपनी ने क्या मेंशन किया है। स्पेक्ट्रम होल्डिंग कर दी इसने, ब्रॉडबैंड साइट्स 4,43,000 हो गई इसकी, फाइबर इतना हो गया, तो इसने सब कुछ लिखा है कि सब्सक्राइबर बेस्ड इतना है। अब देखिए यहाँ 22.5 लाख के आसपास इनका सब्सक्राइबर बेस है। अब मैं आपके सामने कुछ फिगर्स शेयर करने वाला हूं जिससे आप ये समझ जाएंगे कि ये कंपनी का लेटेस्ट क्या सिचुएशन है। एक सेकेंड ना, देखिए जो जानकारी है उसके मुताबिक, अभी जो लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक इस इंडस्ट्री में 3 प्लेयर्स हैं। पहला प्लेयर है जियो, जिसके पास में 43.6 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, इतने कस्टमर हैं, और ये रिसेंटली 30 लाख नए कस्टमर्स जोड़े हैं इसने, और इस तरह से जियो का मार्केट शेयर है 38%। जबकि सेकंड नंबर पे एयरटेल है जिसके पास 37.2 करोड़ कस्टमर्स हैं, और इन्होंने भी नए 13 लाख लोगों को नया जोड़ा है इन्होंने, इनका मार्केट शेयर है 32%। लेकिन वोडाफोन आइडिया ने इनके कस्टमर्स यानी सब्सक्राइबर है 23 करोड़, 23 करोड़ रुपीस है, सॉरी कस्टमर्स है, लेकिन इनमें 28 लाख यूजर्स या कस्टमर्स या सब्सक्राइबर्स कम हुए हैं, लॉस हुआ है, और इनका मार्केट शेयर रह गया है 22%। इसलिए आप देख सकते हैं कि जो वोडाफोन आइडिया का मार्केट शेयर है वो कैप्चर किया है एयरटेल ने
और वोडाफोन ने, सॉरी जियो ने। तो इस प्रकार से ये एक इनके पास में चिंता का विषय है, लेकिन क्योंकि कंपनी की प्रेजेंटेशन है तो ये इस चीज़ को आसानी से दिखाएंगे नहीं। आप देखो इन्होंने बाकी सब चीज़ें बता रखी है यहाँ पर। आप देखिए कंपनी टुगेदर विद टुमारो, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अभी गवर्नमेंट का धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इसको सहारा दिया है किसी प्रकार से संभलने का। अब ये कह रहे हैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कि भाई हम आने वाले टाइम में ये ग्रोथ हो जाएगी, वो ग्रोथ हो जाएगी। फिर ये इंडस्ट्री पे आ जाएंगे कि इंडस्ट्री में ये चल रहा है। अब देखिए डिजिटल रिवोल्यूशन इन इंडिया ऑफर्स अनलिमिटेड ग्रोथ पॉसिबिलिटीज अपॉर्चुनिटीज, मतलब ये इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, आने वाले दिनों में क्या होगा, वो सब बोल रहे हैं। लेकिन इस कंपनी का प्रॉफिट कहाँ है उसको इन्होंने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है। जबकि आपने कुछ कंपनीज देखी थी ना, जैसे मैं जहां तक समझता हूं हमने शायद जो आइशर मोटर था, HCC था, इरकॉन है, इन सब कंपनीज में आप देखोगे पहले पेज से ही वो प्रॉफिट दिखाना शुरू करते हैं कि भाई हमारा इतना प्रॉफिट पिछले साल था, इतना प्रॉफिट इस साल है। तो कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि कंपनी सारी फाइंडिंग्स को प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं रख रही है, और अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि क्या ऐसी कंपनी पे भरोसा करके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, बाकी आप खुद समझदार हो, अपना दिमाग भी लगाएंगे आप। ये सारे बाकी के डिटेल्स है। अब हम सीधे टेक्निकल्स पे चलते हैं दोस्तों इसके। तो अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो यहाँ एक प्लस पॉइंट ये है कि रिसेंटली इसने एक यहाँ ठीक ठाक से वॉल्यूम के साथ में और एक की मूविंग एवरेजेस का क्रॉस ओवर दिया है। और मूविंग एवरेजेस के क्रॉस ओवर का मतलब दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाली लाइन है ये 180 डेज का मूविंग एवरेज है, और ये जो नीचे वाली लाइन है ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है। तो यानी कि जो जिन लोगों ने, जो ट्रेडर्स हैं जो 50 दिन के हिसाब से ट्रेड करना चाहते हैं, या जो इन्वेस्टर्स हैं जो 180 डेज के हिसाब से माइंडसेट लेके बैठे हैं, दोनों की थिंकिंग एक जगह पे क्रॉस हो गई है, यानी मैच हो गई है। तो उससे कंफर्म होता है कि ट्रेंड की शुरुआत हो रही है। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इनका कैंडल स्टिक से नीचे क्रॉस होना ये बताता है कि एक अप ट्रेंड की शुरुआत है इसमें। तो ये अप ट्रेंड अब धीरे धीरे आप देख रहे हो कि यहाँ थोड़ा सा आपको नजर भी आ रहा है, बट इट इज टू अर्ली टू कंफर्म इट। बस ये जरूर है कि आप ये देखो कि हमेशा एक ट्रेंड को देखने का सबसे बढ़िया तरीका होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब ट्रेंड में थोड़ा सा दम तो है, क्योंकि यहां देखिए ट्रेडिंग वॉल्यूम कुछ नहीं था, यहां पर ज्यादा है। तो काफी लोग एक ही सोच को लेके चल रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट आप देखोगे तो RSI जो है वो करीब करीब आपके मीडियम से रेंज में है, थोड़ी सी 60-70 के लेवल पे है। तो इट इज काइंड ऑफ ओके, थोड़ा बुलिश है बट ज्यादा नहीं। MACD जो है वो भी फ्लैटिश है, तो वो भी ज्यादा बुलिश नहीं है। और ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है बट फिर भी फ्लैट है, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है। सो ऐसे केस में दोस्तों आपको इस कंपनी को वॉच करना चाहिए कुछ दिनों तक, और इस पे नजर रखते हुए आप अभी डिसीजन लेने की बजाय कीप अ वॉच, देखिए कि इस कंपनी में क्या डेवलप होता है, क्या नया कुछ निकलता है। और टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो आपको इसे, इस प्राइस चैनल को, इस कंसोलिडेशन को तोड़ने के लिए आपको इसका वेट जरूर करना चाहिए। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये वाला, ये अगर लॉन्ग टर्म में जाकर के देखें तो दोस्तों ये जो प्राइस चैनल है ना, ये अगर ये यहां टूटता है और सस्टेन कर जाता है तो फिर ये नए ट्रेंड की शुरुआत होगी। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में अगर ये प्राइस 12 रुपए से ऊपर क्लोज होती है, 11 रुपए 12 रुपए की, और कंसिस्टेंटली यही रहती है, बाउंस बैक करके नीचे नहीं आती है, तो दोस्तों इसमें कुछ एलोकेशन आप धीरे धीरे करने की सोच सकते हैं। बाकी मेरा ये वीडियो जो है वो आपको किसी भी हालत में कोई रिकमेंडेशन देने के लिए नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए है, एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आज आपने कुछ नया सीखा होगा, और ये पता होगा आपको आज कि वोडाफोन आइडिया में कितना दम है, कितना पोटेंशियल है, और आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं है, इस बारे में क्लैरिटी जरूर मिली होगी। अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगले वीडियो में दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे, तब तक इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।